जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम तहाँ काम। तुलसी कहा नहीं रही सकें, रवि रजनी एक ठाम। बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भवतरिया, यह सिद्धांत अपेल। राकापति सोणस हुए, तारागण समुदाय। सकल गिरिन दवलाइए, बिनु रवि रातिन जाए। ऐसे ओ जीवन, ऐसे ओ हरि बिनु, भजन खगेसा। मिटाई न जीवन केर कलेसा। अस विचारी जो कर सतसंगा, अस विचारी जो कर सतसंगा। बिनहि प्रयास होई भव भंगा। वैचारिक क्रांति के द्वारा ही अपने जीवन को मंगलमय बनाया जा सकता है। विचार करने की बात है, ईश्वरवादी होना आवश्यक है। और बात यह है, जब तक हमें भगवान की कृपा का अनुभव नहीं होगा, तब तक तो हम स्वयं कर्ता बने रहेंगे। जिस दिन हमें ये पता लग गया इस पूरी सृष्टि को चलाने वाला कोई मालिक है या नहीं है, और ये बहुत वैचारिक बात है, विचार करने की बात है। मालिक है वो जहाँ का, उसका ही खेल सारा। ये बात वो ही जाने, जो हो उसका प्यारा, जो हो उसका प्यारा। नजरें बदल गईं, नज़ारे बदल गए, किस्तीन मोड़ मोड़ा, किनारे बदल गए। रोग बढ़ता गया, हमने ज्यों ज्यों दवा की, समझ ही न पाए असल रोग क्या है। अदृष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुणैव च, संतुष्टा सततम योगी, यतात्मा दृढ़ निश्चय। मयर्पित मनोर्बुद्धिरो, मम भक्ता सा मे प्रिया। हे मेरे नाथ, खुद को ना पहचान सका तो जग जाना तो जाना क्या। घट में है सूझत नहीं, नानत ऐसी जिंद। तुलसी इस संसार को, भयो मोतिया बिंद। सारी दुनिया आज देखा देखी में फंस गई। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होय हंसाए। जग में होय हंसाए, चित्त को चैन न आवे। आज मानव सृष्टि सब देखा देखी में और परंपराओं में पड़ गई, पर किसी ने ये विचार नहीं किया कि ऐसा है तो क्यों है, हम ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। जो भी करो विचार करके करो, कम से कम इसमें क्या दिक्कत है। विचार करना अच्छी बात है। इससे आपकी एनर्जी भी ज़्यादा वेस्ट हो रही है और काम भी समय से नहीं हो रहा। तो विचारपूर्ण काम करना चाहिए, देखा देखी नहीं करनी चाहिए। अब पता लगा कि कई पीढ़ियां एक ही काम को, एक ही परंपरा को लेके चल रही हैं, परंतु कभी विचार नहीं किया। बस उसी में सब एनर्जी लग रही है, सब टाइम वेस्ट हो रहा है। अब इसके मूल में क्या है, अब यहाँ तक जाना तो बहुत बड़ी बात है,
पर मनुष्य ही इस बात पे सोच सकता है, विचार कर सकता है, क्यों मनुष्य को ही विचार करने की सबसे ज़्यादा शक्ति मनुष्य को ही मिली है। ये नेमत मिली है परमात्मा की तरफ से। इसीलिए कहा गया है एक समय के लिए एक काम आवश्यक है, एक काम के लिए एक समय आवश्यक है। हमारे किसी काम में आप देख लो, चाहे वो पूजा अनुष्ठान हो या धार्मिक कार्यक्रम हो, समय हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, समय बहुत वेस्ट हो रहा। अब विचार ये करना है, इन सब के पीछे एक कारण ये है, हम कभी समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर हम हैं कौन और हमारा काम क्या है और हम यहाँ क्यों आए। आधार गड़बड़ हो रहा है, इसलिए मोह, ममता, आसक्ति इन सब में पड़कर हमारा जीवन बहुत ही संकुचित हो गया है। हमारी सोचने की जो पावर है वो संकुचित हो गई है। जब सही बात हमारे समझ में आ जाएगी तो सिर्फ सेवा बचेगी, और वो भी यथा योग्य, यथानुरूप सेवा। किसकी कितनी सेवा और क्या होनी चाहिए, क्योंकि हम सेवा ही तो करते हैं, किसी न किसी रूप में सेवा करते हैं। हमारे लिए उसमें कुछ भी नहीं है। ये रहस्य हम नहीं समझ पा रहे, क्योंकि हम अपने आप को शरीर माने बैठे हैं ना, ये हम शरीर हैं। बस ये आधार हमारा गड़बड़ हो रहा, इससे ही सारी बुराइयां उत्पन्न हो रही हैं। हमारी सोचने समझने की शक्ति जो है वो छीन हो रही है इससे। न सोचा कभी क्या समझना है हमको, मिला है मनुज तन, सोचो क्यों हमको। बंधुओं, हमारी सबसे बड़ी भूल हमें कभी समझ में नहीं आती, और इसमें एक मनुष्य नहीं, संपूर्ण मानव सृष्टि फंस गई। बड़े बड़े अच्छे, हमें कहने में इसमें संकोच नहीं लग रहा, बड़े बड़े महात्मा संत सब फंस गए। वो कारण यह है कि सारे लोग असत से सुखी होना चाहते हैं, असत के आश्रय से ही दूसरे को सुखी करना चाहते हैं और खुद सुखी होना चाहते हैं। समझने की बात यह है बंधुओं, असत माने जो चीज़ कहीं है कहीं नहीं है, कभी नहीं है। बदलने वाली चीज़ से आप किसको कितनी देर तक खुश रख सकते हैं। आपने 70 काम उसके सुख के लिए किए, लेकिन वो सब बदल गए। तो बदलने वाली चीज़ से ना आपको सुख मिलेगा, ना तो जिसको आप सुखी करना चाहते हैं वो सुखी हो सकता है। यदि किसी को सुख मिलेगा तो कैसे मिलेगा, ये विचार करना है। तो सुख की यहाँ बात ये है, अचल सुख शांति। अचल सुख केवल सत से ही मिल सकता है, ना कि असत से। इस बात को खूब हमें विचार करके देखना है। जो कभी विचार नहीं करता, जीवन को नहीं समझता, ये कभी नहीं सोचता कि आखिर हमें ये मानव जन्म क्यों मिला है, तो वो भला मनुष्य कैसे हो सकता है। बात थोड़ी अखरती है, परंतु ये बात तर्कपूर्ण है, विचार करने की बात है। जिस सुख को पाने के लिए हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं, वो सुख कितनी देर ठहरता है। किससे हम सुख की उम्मीद पाले बैठे। हमारी भूल है, हम उससे कभी सुखी नहीं हो सकते जिससे हमने उम्मीद लगाई है। क्योंकि बदलने वाली चीज़ से एक बार कहें चाहे 100 बार कहें, कोई कभी सुखी नहीं हो सकता। देखते ही देखते सब कुछ बदल रहा है, बदल रही हर चीज़ यहाँ की। खूब विचार इस पे करके देख लो, नहीं तो धोखा खा। मिटने वाली चीज़ों पर सुख चैन कहाँ तक पाएगा। असंभव है, असंभव है। अब यदि एक शब्द में कहें तो असत से किसी को सुख शांति नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। चाहे वो कितने भी संसाधन जुटा ले, कितने भी असत से आश्रय ले ले, परंतु उसको शांति मिलेगी तो सिर्फ सत से ही मिल सकती है। तो सत को हम कभी ढूंढते नहीं, हमारे ध्यान में ही नहीं जाता कि सत है क्या। तो जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी पैठ,
जो बपुरा डूबन डरा रहा किनारे बैठी। परंतु अब ये बात इतनी दुर्लभ है। हमारी जो व्यवस्था थी, हमारे देश की, भारत देश की जो व्यवस्था थी, वो सनातन परंपरा पर निश्चित थी। हमारे जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया था, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो ये सब आश्रम भंग हो गए, इसलिए हमारी सारी व्यवस्था भंग हो गई। और जो हमारे सनातन धर्म का प्राण था, उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी गुरु शिष्य परंपरा। तो गुरु शिष्य परंपरा का लोप हो गया। जो संसार का ज्ञान कराए वो गुरु नहीं होता, वो संसारी गुरु होता है। जो सत का ज्ञान कराए वो सदगुरु होता है। इन सारी बातों से आज हम बहुत दूर चले गए, बहुत दूर चले आए हैं। सारी बातें बहुत पीछे छूट गई। इसलिए सब कुछ करते हुए भी हम आज दुखी हैं, हमें चैन नहीं मिल पा रही। ये यथार्थ है। मानव सोचो जग के सुख का आधार रहेगा कितने दिन, जिसको अपना कहते उस पर अधिकार रहेगा कितने दिन। यहाँ सब कुछ देने देना है। जैसे ही आपने लेना सोचा, आपको दुख जरूर होगा, क्योंकि पूरी सृष्टि देने पे निर्धारित है। शुरू से लेकर और अंत तक आप ही अपने जीवन में सीख लें कि देना ही देना है। जिस दिन आपके शरीर में देने की क्षमता नहीं रहेगी, शक्ति कम हो जाएगी, लोग आपको दूध में मक्खी पड़ी होती है ना, वैसे निकाल के फेंक देते हैं। ये स्थिति हो जाएगी। ये थोड़ा कटु सत्य है। उस समय आपको फिर अपने जीवन में ये देखना है, जैसे जैसे हमारे शारीरिक शक्ति कम होती जाती है, तो हमको अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाना चाहिए, हमको अपनी ज्ञान की शक्ति को बढ़ाना चाहिए। और उस समय भी वो देना है जो शरीर से, मस्तिष्क से नहीं हम दे पाए, वो अपनी ज्ञान शक्ति को बढ़ाकर लोगों को देना है, ताकि लोगों को कल्याण हो सके। क्योंकि जो भी कुछ इस संसार से हमें मिला है, संसार की सेवा के लिए मिला है। ये बहुत बड़ा एक रहस्य है। क्योंकि सृष्टि में जितनी भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें दूसरों के लिए बनी हैं, दूसरे की सेवा के लिए बनी। जिनमें ज्ञान है वो भी सेवा के लिए हैं, और जिसमें ज्ञान नहीं है वो भी दूसरे की सेवा के लिए है। परंतु इस रहस्य को हमें समझना बहुत ही आवश्यक है, ज़रूरी है। तब हमारे बात समझ में आएगी। पूरी बात जब तक हमारे समझ में नहीं आई, ना समझ सके हम, तब तक ये रहस्य पूरी तौर से हमारे समझ में नहीं आएगा। और जितनी भी बातें कही जाएंगी, सर से ऊपर ऊपर ही निकल जाएंगी। इसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, हमें निर्णय लेना पड़ेगा कि जीवन की जो बात है वो ऐसी बात है, इसको हमको अचल सुख शांति मिल सकती है। आखिर वो बात है क्या, इस पे विचार करना है। भरोसा कर प्रभु पर तू, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर प्रभु पर तू, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसे छूट जाते हैं, भरोसे का भरोसा क्या। जहाँ तक हो सके आप किसी को सहारा बन जाएं, पर जहाँ तक हो सके आप किसी को सहारा ना लें। सहारा तो लेना पड़ सकता है, ज़रूरत पड़ सकती है, पर कम से कम जहाँ तक हो सके जो काम आप अपने आप कर सकते हैं उसे अपने आप करो। जो दूसरे के सहयोग से हो सकता है आप नहीं कर सकते, तो अनुनय विनय करके दूसरे से वो आप करा सकते हैं। तो ये बात है, रहस्य को समझना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी इसमें युक्ति लगानी पड़ेगी, विचार करना पड़ेगा कि जीवन का रहस्य क्या है। आप देख सकते हैं आज सारी दुनिया करने से सुखी होना चाहती है कि हम ये करके सुखी हो जाएंगे, ये करके हमको सुख मिल जाएगा। बस सबके अंदर एक भ्रम बैठ गया
करना भी तो असत है बंधुओं। अरे भैया, आप करने से भी सुखी नहीं हो सकते, चाहे आप कुछ भी करें। हाँ, थोड़ी देर के लिए आपको थोड़ा लग सकता है, परंतु आप असत से, चाहे वो कुछ भी हो, असत उसे कहते हैं इसमें आदि और अंत है। जो शुरू होता है और ख़त्म हो जाता है वो सब असत है। असत से आप सुखी नहीं हो सकते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, ये 5 विकार हैं। और भी हैं मत्सर इत्यादि। इसमें सबसे बड़ा रोग चाहना है। चाहना से और सब सारे रोग फिर अपने आप धीरे धीरे बन जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। चाहना, चाहना माने काम, काम माने चाहना। तो चाहेंगे तो जब अपने आप को नहीं जानते हैं कि आखिर हम हैं कौन। यदि हम अपने आप को शरीर मानते रहेंगे तो शरीर के साथ जुड़ी जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, तो उनके लिए चाहेंगे, तो उनके लिए भगवान की तरफ से निःशुल्क व्यवस्था है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। लेकिन उतने पर ही सीमित हम कहाँ हैं। हमारी तो बहुत ही महत्वाकांक्षाएं, बहुत ही बड़ी महत्वाकांक्षाएं।